पॉइंट है कि कुंडलिनी का जागना आत्मा का जागना नहीं है। कुंडलिनी शक्ति है, एक ऊर्जा शक्ति है हमारे शरीर में, जो हमारे प्राण को जो है वो दिशा देती है या प्राण के माध्यम से सारे कार्य करती है। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और आज का जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। थोड़ी सी क्लैरिटी आनी चाहिए। जो साधक हैं, जो साधना करते हैं या फिर कुंडलिनी साधना करते हैं या फिर कुंडलिनी को जागृत करना चाहते हैं, किसी मनोकामना के लिए करना चाहते हैं, किसी शक्ति के लिए करना चाहते हैं, या जो भी उनका पर्पस है कि कुंडलिनी साधना में उन्हें जाना है, तो आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि कुंडलिनी साधना जो है उसका क्या उद्देश्य है और आपको क्यों कुंडलिनी साधना करनी चाहिए। देखिए, मनुष्य का जो जीवन है इसका सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, लक्ष्य जो है वो है आत्म जागृति। आप आत्म जागृति को अपना लक्ष्य बनाइए, क्योंकि कुंडलिनी का जागना और आत्मा का जागना या आत्मा का प्रकट होना या आत्म रूप में आपकी यात्रा शुरू हो, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। किसी की कुंडलिनी जागृत हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कुंडलिनी योग में है तो उसकी आत्मा भी जागृत हो। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कुंडलिनी का जागना आत्मा का जागना नहीं है। कुंडलिनी शक्ति है, एक ऊर्जा शक्ति है हमारे शरीर में, जो हमारे प्राण को जो है वो दिशा देती है या प्राण के माध्यम से सारे कार्य करती है। ठीक है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जो है वो हमारा जो द्वितीय शरीर है, जिसे हम भाव शरीर, प्राण शरीर कहते हैं, उसमें जब चेतना प्रवेश करती है, हृदय से जब कोई व्यक्ति जागृत होता है आत्म रूप से, तो वो हृदय से सुषुम्ना नाड़ी में जब प्रवेश करता है तो ये सुषुम्ना नाड़ी ही है जो ऊपर तक जाती है, ब्रह्म रंध्र तक जाती है। तो कुंडलिनी क्या करती है कि उस मार्ग को क्लियर करती है, उस मार्ग को क्लीन करती है, साफ करती है, कि आपकी चेतना जो है वो बिना किसी अवरोध के जो है वो पहुंच सके वहां जहां उसको पहुंचना है। तो कुंडलिनी शक्ति एक किसान के हल की तरह काम करती है, एक रुकावट को हटाने वाले तंत्र की तरह काम करती है, लेकिन वो आत्म जागृति को संबोधित नहीं करती, या आत्म जागृति को जो है वो प्रकट नहीं करती कि भाई मेरी कुंडलिनी जागृत होगी तो मेरी आत्मा जागृत होगी। नहीं है, आत्म जागृति ज्यादा महत्वपूर्ण है और बिना समर्थ सदगुरुदेव के आत्मा को जागृत नहीं किया जा सकता है। कुंडलिनी को हठ से जागृत किया जा सकता है। कोई समर्थ सदगुरुदेव ना भी हो तो आजकल तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो वो टेक्निक से कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है, लेकिन आत्मा को किसी टेक्निक से जागृत नहीं किया जा सकता है। उसके लिए तो समर्थ सदगुरुदेव का होना परम आवश्यक है। तो कुंडलिनी को भी तभी जगाना चाहिए जब आपको आत्म लाभ प्राप्त करना है, अदरवाइज कुंडलिनी को नहीं छेड़ना चाहिए। आपको चक्रों का लाइन करना है या कोई दूसरा पर्पस आपका है तो कुंडलिनी को नहीं छेड़ना चाहिए। समर्थ सदगुरुदेव की शरण में जाके आत्म जागृति की प्रार्थना कर कर उसको लक्ष्य मानकर जब समर्थ सदगुरुदेव आशीर्वाद करते हैं तब कुंडलिनी जागृत होती है, अवरोधों को हटाती है और आत्म चेतना का प्रसार जो है वो अंतिम पद तक लेके जाती है। ठीक है, देखिए हम जिस योग में हैं वो सिद्ध योग है। सिद्ध योग में गुरुदेव जब दीक्षा देते हैं तो उनकी दीक्षा के साथ ही, उनके ध्यान के साथ ही कुंडलिनी अपने आप जागृत हो जाती है। अब कुंडलिनी सिद्ध योग में इसलिए जागृत हो रही है क्योंकि आत्मा को भी जागृत होना है, लेकिन वो कब होगी? जब हम अंतर्मुखी होकर पात्रता सिद्ध कर लेंगे तब होगी। तब तक कुंडलिनी जाग कर क्या करेगी? तब तक कुंडलिनी जाग कर क्रिया योग में जो अंग हैं, अष्टांग योग के जो 5 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इनको सिद्ध करने में, इनका क्षेत्र क्लीन करने में, ठीक है, आज्ञा चक्र तक का जो रास्ता है उसको क्लीन करने के लिए क्रिया योग में व्यक्ति रह सकता है, उसको स्वतः योग हो सकता है।
और जब उसकी चेतना अंतर्मुखी हो जाएगी और वो तैयार हो जाएगा आत्म रूप से जागृत होने के लिए, और जब वो जाग जाएगा तब कुंडलिनी आगे का मार्ग प्रस्तुत करेगी। तो गुरु क्या करता है, गुरु उस कुंडलिनी को अपनी शक्ति के अधीन रखता है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तब तक, जब तक आपकी आत्मा जागृत नहीं होती। लेकिन अगर आपने कुंडलिनी जागृत करी है और समर्थ गुरु नहीं है तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? वो महाशक्ति है, जगत जननी है, उसको परम पिता के स्वरूप के अलावा कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। तो गुरु समर्थ सदगुरुदेव हो, परम पिता का स्वरूप हो, तो कुंडलिनी को जगाता भी है, कुंडलिनी को कंट्रोल भी करता है, आपकी पात्रता को सिद्ध भी करवाता है मंत्र विशेष से, ध्यान विशेष, उसके ध्यान विशेष से। और जब आप पात्र सिद्ध हो जाते हैं तो कुंडलिनी जो है वो अपने स्वामी को जो सहस्रार में बैठा है वहाँ तक का रास्ता बनाने के लिए गुरु के अधीन होकर कार्य करती है। तो इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप कुंडलिनी के प्रति बड़े उत्सुक हैं तो कुंडलिनी के प्रति उत्सुक ना होइए, आत्म जागृति के प्रति और समर्थ सदगुरुदेव के प्रति उत्सुक होइए। अगर आपको समर्थ सदगुरुदेव की जानकारी चाहिए जो आपको सिद्धियोग की दीक्षा दे सकते हैं और उसमें कुंडलिनी भी जागृत होगी, आत्मा का भी लाभ होगा आपको और मोक्ष का भी लाभ होगा ग्रस्त जीवन में रहते हुए, तो आप हमको व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8777211139। हमारा नाम राजशिव है। हम आपको सारी जानकारी निःशुल्क आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। वो सारे वीडियोस, वो सारी जानकारी अच्छे से देख लेने के बाद आप दीक्षा ले लें। वो वीडियो से ही दीक्षा हो जाएगी, सुनने से, गुरुजी का नमस्कार करने से दीक्षा हो जाएगी, मंत्र मिल जाएगा, उस मंत्र का वैसे ही जाप करना जैसे गुरुजी बताते हैं। बस इतना ही है। हम भी अपने गुरुदेव से कभी मिले नहीं, हमने भी ऑनलाइन आज से 10-11 साल पहले गुरुजी का वीडियो देखा, उनका संजीवनी मंत्र सुना, ध्यान की विधि जानी और ध्यान करना शुरू कर दिया। और हमें जो आत्मलाभ हुआ वो साधना के 5 वर्षों के बाद हुआ, क्योंकि हमारी अज्ञानता थी, जड़ बुद्धि थी, तो हमें समय लगा। तो एक समय आता है जब आप दीक्षा लेते हैं और एक समय आता है जब आत्म रूप से चेतन हो जाते हैं। जिस दिन आत्म रूप से चेतन हो जाते हैं उसके बाद की यात्रा फिर स्वयं सिद्ध होती है, जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो सबसे पहला और बड़ा लक्ष्य है आत्म जागृति को लक्ष्य बनाना और समर्थ सदगुरुदेव को नमस्कार कर कर उनकी शरण में, उनकी आज्ञा अनुसार, उनके कहे अनुसार साधना करना। चाहे उसमें आपको थोड़ी मुश्किल होगी, मुझसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नाम नहीं जपा जा रहा, ऐसे कर लें वैसे कर ले, नहीं, ऐसे वैसे नहीं करना है, जैसे गुरु ने कहा है वैसे ही करना है। तो उम्मीद है कि आपको कुंडलिनी योग की, आत्म जागृति की और समर्थ सदगुरुदेव के बारे में थोड़ी जानकारी हुई हो और आप साधन पथ पर आगे बढ़ें, आत्म जागृति को प्राप्त करें, ऐसी हमारी शुभकामना है आप सबके लिए। जय श्री गुरुदेव।